नमस्कार प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों और बहनों। एक बार महाराज जी रामायण की कथा कर रहे थे। सब लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, रोज आते थे, नियम से सुनते थे। तो उनके ध्यान मग्न को देखकर, बड़े ध्यान मग्न होकर सुन रहे हैं, उन्होंने उन सबसे प्रश्न किया कि आप सब लोग ने सुंदरकांड पढ़ा है? तो उन्होंने कहा हाँ जी पढ़ा है। आप सब लोग सुंदरकांड डेली पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं? तो सब ने कहा हाँ हाँ रोज़ पढ़ते हैं। तो उनमें से वो आदमी हाथ उठाओ जो रोज़ पढ़ते हैं। जितने भी श्रोतागण थे, भक्तजन थे, सब ने हाथ खड़े कर लिए कि महाराज हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन उनमें से एक जो आगे बैठा था उसने हाथ नहीं उठाया। जब उसने हाथ नहीं उठाया तो महाराज जी ने कहा कि क्या तुम नहीं पढ़ते? तो कहता है कि मैं पढ़ता हूँ। तो बताओ, उसमें मंथरा जो थी उसने किसके लिए वनवास मांगा था? तो उसने कहा मंथरा ने सबके लिए वनवास मांगा था, सबको वन जाने के लिए कहा था। तो उन्होंने कहा कि सुंदरकांड में मंथरा है? तो कहा हाँ हाँ मंथरा है, उसका बहुत अच्छा रोल है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो भाई सब उठपटांग बता रहा है, कहाँ सुंदरकांड कहाँ मंथरा। तो उसने कहा कि भाई तुम सबकी तरह से क्यों नहीं बोले? तो उसने कहा कि मुझे सुनाई नहीं देता, इसलिए उसने कह दिया कि हाँ वह रामायण भी पढ़ता है, सुंदरकांड भी पढ़ता है और उसमें मंथरा का भी चरित्र है। जबकि आप लोग तो जानते ही हैं कि मंथरा है ही नहीं उसमें, सुंदरकांड में। तो यही था कि वो भी सत्य नहीं था। सब लोग झूठ बोल रहे थे कि हाँ हम रामायण पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, उसमें मंथरा भी है। सब झूठ बोल रहे थे और उन्होंने सोचा चलो एक तो सच्चा है, लेकिन वो कम सुनने के कारण बोल रहा था। तो इसीलिए सत्य का बहुत अभाव है। हम लोगों को सत्य की राह पे चलना चाहिए। सत्य सदा एक रहता है। एक असत्य बोलिए, 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे एक झूठ बोलने के लिए। एक बार सत्य बात निकल गई मुँह से, सत्य बोल के निश्चिंत हुए, मन भी निश्चिंत और अपने आप भी निश्चिंत। इसलिए सदा सत्य का पालन करना चाहिए। मेरे विचार आपको अच्छे लगेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार भाइयों।